बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं आरजे आदि, और आज आप तीसरी एपिसोड में हमारे साथ शामिल हैं। हमने पिछली एपिसोड्स में बात की है कामयाबी से मुतल्लिक, कामयाब ज़िंदगी से मुतल्लिक। तो आज की इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि हर बंदा कामयाब हो सकता है। रब करीम ने आपके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी जिसको पूरा करने के लिए आपको सलाहियत न दी हो। आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अपने माजी में झांकें तो आपको मालूम होगा कि आपने जब कभी दिल से किसी चीज़ को करने की ख्वाहिश की है, फिर उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, तो वो चीज़ आपने ज़रूर हासिल की है। आपको पैदा ही कामयाब होने के लिए किया गया है। अगर कोई फ़र्द आपको इससे मुख्तलिफ बात कहता है तो वो कायनात की सच्चाई से नाबल्द है, मगर कामयाबी प्लेट में रख कर नहीं मिलती है। ये उनको मिलती है जो कायनात के उसूलों पर अमल करते हैं। इस चीज़ का इल्म या लाइल्मी फ़र्द को कामयाब या नाकाम बनाती है। हर वो फ़र्द जो कामयाबी हासिल करना चाहता है यकीनन कामयाब हो सकता है, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को कामयाब होने के लिए ही पैदा किया है, ना कि नाकाम होने के लिए। खुदा रब्बुल आलमीन है, उससे बड़ा मुनसफ और कौन हो सकता है। फिर उससे ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि उसने सिर्फ चंद लोगों को कामयाब होने के लिए पैदा किया है। इरशाद रब्बानी है सूरह 3 वर्स नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। खुदा ने गंदमंद पैदा नहीं किया, बल्कि हर फर्द को बेहतरीन सलाहियतों के साथ पैदा किया है। इंसान खुदा का नायब है, इंसान खुदा का खलीफा है। तो क्या खुदा अपना नायब जो है वो घटिया सलाहियतों का मालिक पैदा करेगा या नाकाम इंसान को पैदा करेगा? जाहिर है ऐसा नहीं है। इसने हमें बेकार और बेमकसद तख्लीक नहीं किया, बल्कि कामयाब होने और बेहतरीन काम करने के लिए दुनिया में हमें भेजा है। इसलिए हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि हम किसी काम के नहीं हैं और हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। खुदा ने हर इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। रिसर्च से ये बात सामने आती है कि खुदा ने हर फर्द को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। हर फर्द को कम से कम एक ऐसी सलाहियत ज़रूर दी है जिसमें वो दूसरों से बेहतर होता है। किसी में कोई एक सलाहियत होती है और किसी दूसरे में कोई और होती है। इस मुनफरिद सलाहियत की वजह से वो कारहाय नुमायां सर अंजाम दे सकता है, कोई अछूता काम कर सकता है, हैरान कुन चीज़ें कर सकता है और कामयाब हो सकता है। आप दुनिया में मुनफरिद और यकता हैं। दुनिया में कोई दूसरा फर्द हू बहू आपकी तरह नहीं हो सकता। अगरचे कुछ लोग आपकी तरह नजर आएंगे, मगर कोई भी फर्द, कोई भी चीज़ बिल्कुल आपकी तरह नहीं है। आपकी तरह नहीं कर सकता कोई भी बंदा। आपकी सोच मुनफरिद है, आपका अमल, आपका किरदार मुख्तलिफ है। और अहम तरीन बात यह है कि आपकी मुनफरिद ज़हानत जो है, आपकी काबिलियत है, आपकी सलाहियत है और हुनर इस इंतज़ार में हैं कि आप उन्हें अपने मुनफरिद अंदाज से इस्तेमाल करें। ये क्वालिटीज़, ये सलाहियतें हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। उनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपनी मुनफरिद सलाहियत को पहचान कर उसे इस्तेमाल में लाकर बेमिसाल कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाएं, खुद बेहतर बने। आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो अपने अंदर तब्दीली लाएं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें और हालात बेहतर हों तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाएं। ज़िंदगी में अजीम कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आपको अजीम और एक स्पेशल इंसान बनना होगा। हर फर्द अपने तसव्वुर से ज़्यादा स्मार्ट और बेहतर है। आप अपने ख्याल से बहुत ज़्यादा काबिलियत, ज़हानत और सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, हम इस्तेमाल करते नहीं हैं, हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं अल्लाह ताला ने हम में कौन सी सलाहियतें हमारे अंदर रखी हैं। इस पे मज़ीद बात करेंगे इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में। हमारे साथ रहिएगा। आरजे आदि को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।